हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के लेसन 9 की, जिसका नाम है आई एम जॉयस ब्रेन, यानी कि मैं जॉय का मस्तिष्क हूं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं 1 साल पहले अपलोड कर चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूं। और आज हम इसकी समरी देखने जा रहे हैं। तो ये लेसन जो है वो साइंटिफिक फैक्ट से भरा हुआ है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्रेन की संरचना की। तो ब्रेन जो है वो सफेद और भूरे रंग के ऊतक से बना हुआ, जिसकी संरचना मशरूम के समान है, यानी कि कुकुरमुत्ता जो होता है उसके समान उसकी संरचना है। और उसमें जो न्यूरॉन्स की संख्या है ब्रेन में वो कितनी है, 30 बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, यानी कि उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है व्यक्ति की किसी भी काम में, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, ये सभी किसके कारण होती है, ब्रेन के कारण। यानी कि व्यक्ति अगर कुछ देखता है तो वास्तव में वो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, आंखें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन जुटाती है, वो वास्तव में ब्रेन के कारण ही देख पाता है। जब ब्रेन तक सूचनाएं पहुंचती है तब वो देख पाता है। सुनने का भी ऐसा ही है कि कान जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन के कारण ही हम सुन पाते हैं। चाहे टेस्ट की बात हो तो भी ब्रेन का ही कार्य है, यानी कि ब्रेन के बहुत सारे कार्य हैं। तो आगे बात आती है कि ब्रेन इतनी सारी सूचनाएं जो दिन भर में आदमी को मिलती है, किसी भी व्यक्ति को, उनसे निपटता कैसे। यानी कि एक व्यक्ति जब दिन भर पूरा दिन गुजारता है, उसको अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है उसके पास, तो फिर ब्रेन उनसे कोप कैसे करता है, उनसे निपटता कैसे है। तो सीधी सी बात है कि ब्रेन सिंपली सेलेक्ट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड इग्नोर्स द रेस्ट। कि ब्रेन को जो जरूरी लगता है उसको सेलेक्ट कर लेता है और जो जरूरी नहीं है उसको इग्नोर कर देता है। यानी कि जो ब्रेन है वो ये तय कर लेता है कि उसको उसके लिए क्या जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि क्या होता है जब ब्रेन खतरा महसूस करता है। व्हाट हैपन्स इफ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपन। कि अगर ब्रेन को लगता है कि कुछ खतरा है तो फिर ब्रेन क्या करता है, तो ब्रेन क्या है, तुरंत ही गियर बदलता है अपने, यानी कि वो तुरंत बचाने की स्थिति में आ जाता है। जैसे व्यक्ति कोई गिर रहा है तो ब्रेन सेंसर के माध्यम से सूचना पहुंचा देता है पूरे शरीर में कि कैसे भी करके गिरने से बचना है। लेकिन अगर फिर भी गिर गए तो भविष्य के लिए उस घटना को ब्रेन में संचित करके रखना है, ताकि व्यक्ति आगे जब ऐसी जगह पर चले जो स्मूथ सरफेस है तो वो ध्यान रखे कि वो यहाँ गिर सकता है। ये सारे कार्य ब्रेन के हैं। अब इतने सारे कार्य हैं तो उसकी जरूरतें भी बहुत ज्यादा है। कि किसी व्यक्ति के ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो फिर ब्रेन क्या करता है, तो ब्रेन क्या करता है, जो ब्रेथिंग रेट है, यानी कि सांस लेने की जो दर है, उसको वो बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आ सके, शरीर को मिल सके। ब्रेन को अगर वेट के अनुसार देखा जाए तो पूरे बॉडी के वेट का केवल 2% है ब्रेन, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे कार्य ब्रेन ही करता है। व्यक्ति का इंजन जो है वो ब्रेन ही होता है, आप सभी जानते हैं। तो पूरे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन इनहेल हुई है लंग्स के माध्यम से, तो उस ऑक्सीजन का 20% अकेले किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। और पूरे बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका 5th पार्ट, यानी कि 5वां हिस्सा किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। यानी कि 5वां हिस्सा यानी कि वही 20%, यानी कि 20% ब्लड चाहिए ब्रेन को, और 20% ही ब्रेन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हालांकि उसका काम भी बहुत ज्यादा है। अब आगे ये है कि अगर ये डिमांड उसकी कट हो जाए कुछ समय के लिए, या तो उसको ऑक्सीजन ना मिले या टेम्पररी शॉर्टेज आ जाए ब्लड में, तो क्या होगा, तो व्यक्ति को या तो पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि ब्रेन को कॉन्स्टेंटली सप्लीमेंट चाहिए, यानी कि आप उसकी सप्लाई रोक नहीं सकते ब्रेन की किसी भी कीमत पे, अन्यथा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे देखते हैं। आगे साइंटिस्ट बताते हैं
कि ब्रेन के बारे में हम लोग बहुत ही कम जानते हैं, यानी कि इतना रिसर्च हो गया ब्रेन पे, लेकिन फिर भी ब्रेन में और क्या क्या है इसके बारे में अभी भी बहुत सारी बातें सामने नहीं आई है। यानी कि हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना समुद्र किनारे जो सीपियां पड़ी होती हैं, यानी कि पूरा समुद्र अभी भी जानना है आपको। अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट कह सकते हैं आप, यानी कि ऐसा महाद्वीप जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, ये ब्रेन जैसा ही है। यानी कि ब्रेन के बारे में अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है कि और ब्रेन में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सारे दर्द, यानी कि एक व्यक्ति कहीं से कट जाता है, अगर उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई तो वो दर्द महसूस करता है, तो वो दर्द भी किसकी वजह से महसूस करता है? ब्रेन की वजह से। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो फिर दर्द महसूस नहीं होता। ये ब्रेन की खासियत है। इसलिए जब भी ब्रेन सर्जरी होती है तो व्यक्ति को बेहोश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको जगा कर ही सर्जरी की जा सकती है। फिर एक और बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसी सर्जरी से गुजरता है, मान लो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, तो उसको पुरानी से पुरानी बातें जो भूल चुका है वो याद आ सकती है। इवन वो अपने जो बहुत, वो जब छोटा था, 3rd क्लास में था, तो कौन सा टीचर उसे पढ़ाता है उसको वो भी याद, उस समय कौन सा टीचर पढ़ाता था वो बात भी उसको याद आ सकती है। तो ये सब कैसे? जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं उसकी मेमोरी फिर से आ जाती है। तो आगे इसमें बात आ रही है कि जो ब्रेन मैपर्स है, यानी कि ब्रेन के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने पता लगाया है कि ब्रेन में एक ऐसा स्थान है जिसको प्लेजर सेंटर कहा जाता है, यानी कि सुख का केंद्र। यानी कि एक कोई मान लो डिप्रेस्ड व्यक्ति है, कोई निराश व्यक्ति है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से अगर उस खास स्थान पर थोड़े थोड़े झटके अगर देता है, लिटिल जोल्ट्स देता है इलेक्ट्रिसिटी के, तो वही व्यक्ति जो डिप्रेस्ड था वो खुश हो सकता है। तो ब्रेन के जो वैज्ञानिक जो इस पे खोज कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि ब्रेन में एक ऐसा स्थान है जहां पर मतलब अगर आप वहां पर कुछ जोल्ट दे इलेक्ट्रिसिटी के तो व्यक्ति खुश हो सकता है। आगे हम बात करते हैं ब्रेन की सुरक्षा की, कि जो ब्रेन है वो एक बहुत ही मजबूत किले में बंद है, यानी कि हमारी जो खोपड़ी में जो हड्डी है उसके अंदर ब्रेन सुरक्षित है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारा जो ब्रेन है वो एक वाटर टाइप लिक्विड है उसमें मौजूद रहता है, ताकि अगर व्यक्ति एक तरफ गिरे तो सीधा ब्रेन जो है वो खोपड़ी में जो हड्डी होती है उससे ना टकराए और सेफ रहे। अच्छा, आगे इसमें बहुत काम की बात आ रही है कि ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो एक गेटकीपर है ब्रेन में, और उसका कार्य क्या है? जैसे उसके नाम से स्पष्ट है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ब्रेन तक जो ब्लड आएगा उसको रोकने वाला क्यों है? क्योंकि वो उस ब्लड को चेक करता है कि क्या उस ब्लड में पॉइजनस सब्सटेंसेस तो नहीं है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं है, अन्यथा उनको वो इंटर होने नहीं देता है। क्योंकि ब्रेन एक तरह से हमारा इंजन है और इसमें जो ईंधन जाएगा वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो वो एक गेटकीपर की भांति कार्य करता है कि यानी कि ब्रेन में जो भी जाएगा वो सिर्फ अच्छा होना चाहिए, ताकि ब्रेन सुचारू रूप से कार्य कर सके। और ब्रेन अगर सुचारू रूप से कार्य करेगा तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो क्या है मैं आपको बोल के बता देता हूं। ए ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज ए गेटकीपर, लेटिंग समथिंग इन, denying entrance to other. Thus it welcomes the glucose I need but block out bacteria and toxic substances। यानी कि जो ग्लूकोज है उसका तो ये वेलकम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और बैक्टीरिया है इनको ये ब्लॉक आउट कर देता है, यानी कि आने नहीं देता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि मान लो व्यक्ति बहुत ज्यादा पेन किलर लेता है, एनास्थेटिक्स ये लेता है, नशा करने की चीजें लेता है, तो पूरे ब्लड में ही वो जो तत्व है वो मौजूद रहते हैं, चाहे पेन किलर के ही हो। तो फिर ऐसी स्थिति में ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्या कर सकता है? वो पूरे ब्लड को तो रोक नहीं सकता। इसलिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं रहती है फिर, और व्यक्ति अजीब अजीब सी हरकत करने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में जो ब्लड पहुंच रहा है वो प्योर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उस ब्लड में ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गए हैं। अब आगे हम देखते हैं
आगे लेसन में बताया गया है कि जो 30 बिलियन नर्व सेल हैं यानी कि न्यूरॉन्स हैं, वो दूसरी न्यूरॉन्स से 60,000 बार कनेक्टेड हैं। यानी कि इस तरह से ब्रेन बिल्कुल गूथा हुआ लगता है कि कौन सी सेल किससे जाके कनेक्ट हो रही है, कह नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ब्रेन, जैसे कि आप किसी मैदान से कोई घास को अगर उखाड़ते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत छोटी छोटी सफेद सफेद जड़ें, वैसी संरचना आप ब्रेन की मान सकते हैं अंदर से, यानी कि बहुत पतली पतली बहुत सूक्ष्म उसकी सेल्स होती है और उनकी संख्या कितनी है, 30 बिलियन। और ब्रेन के पास जो सिग्नल पहुंचते हैं वो कितनी स्पीड से पहुंचते हैं, 340 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 340 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसके पास सिग्नल पहुंचते हैं और 1 सेकंड के 2000 हिस्से में ही वो उन पर प्रतिक्रिया भी दे देता है। यानी कि ब्रेन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जैसे आप ये सब बातें जानते हैं कि जैसे मान लो व्यक्ति का पैर किसी कांटे पर पड़ गया तो तुरंत ही व्यक्ति पैर उठा लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है और ब्रेन के पास सूचना कितनी फास्ट पहुंचती है। आगे देखते हैं कि ब्रेन के पास नर्व सेल्स तो बहुत सारी हैं, न्यूरॉन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक दिन उसकी 1000 नर्व सेल नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर दूसरी नर्व सेल आती भी नहीं है। हमारी बॉडी में और जगह जो हमारी सेल्स हैं वो फिर से विकसित हो सकती है, लेकिन ब्रेन में ऑलरेडी 30 बिलियन न्यूरॉन्स नर्व सेल हैं और प्रत्येक दिन 1000 से ज्यादा नर्व सेल हमारी नष्ट हो जाती है। तो व्यक्ति की उम्र जब 35 साल तक हो जाती है तो बहुत ज्यादा उसकी नर्व सेल नष्ट हो जाती है। आप समझ सकते हैं अगर एक दिन में 1000 हो रही है तो 35 साल तक कितनी नष्ट हो जाएगी। तो फिर व्यक्ति की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी थोड़ी प्रभावित होने लगती है। जैसा कि हम कहते हैं कि व्यक्ति अब बूढ़ा होने लगा है, तो क्या क्या एक्टिविटी उसकी प्रभावित हो सकती है, तो उसको टेस्ट कम आएगा, उसकी जो सेंस है स्मेल को, मतलब स्मेल का पता लगाने की, वो कम हो सकती है, वो फोन नंबर भूल सकता है, वो तारीखें भूल सकता है, उसको नाम याद नहीं रहेंगे, उसको दिक्कत आएगी उन बातों में। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है वो अपने जरूरी कार्य करते रहता है। जरूरी कार्य मतलब कि जैसे जॉब पे जाना, सुबह उठना, भोजन करना, सारा होगा, लेकिन उसको लगने लग जाएगा कि अब वो उसकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है। अब आगे बात आई है कि ब्रेन को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, यानी कि दायां अर्धगोला और बायां अर्धगोला। तो देखिए ब्रेन में उल्टा है, यानी कि जो हमारा ब्रेन का बायां भाग है वो हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, यानी कि दाएं तरफ को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन का दायां भाग है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसमें उल्टा है। और जो बायां जो भाग है वो किसी व्यक्ति की चलने में मदद करता है, लिखने में और मैथ से करने में, और जो दायां भाग है वो स्थान संबंधी जानकारी रखता है। तो ब्रेन के फंक्शन भी बटे हुए हैं कि कौन सा हिस्सा कौन से कार्य करेगा। अच्छा, एक बात और है कि चाहे कितना ही किसी भी व्यक्ति का ब्रेन डैमेज हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर भी उस व्यक्ति की जो सारी मेमोरी है उस ब्रेन में सुरक्षित रहती है। ऐसा नहीं है कि जो भाग नष्ट हो गया तो अब सारी वो जो मेमोरी थी पुरानी नष्ट हो गई। किसी भी समय व्यक्ति की मेमोरी फिर से आ सकती है, लेकिन वो कब आ सकती है ये कहना कठिन है। यानी कि जो ब्रेन का जो बैकअप सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है ब्रेन का, वो अपनी मेमोरी को कभी भी रिगेन कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि व्यक्ति की आवाज वापस आ सकती है, स्पीच में रिटर्न, लाइफ में कम बैक टू पैरालिसिस, लिम्स, कोबवेब्स क्लियर, यानी कि जो जिस भाग में लकवा हो गया है वो भाग ठीक हो सकता है, वो मकड़ जाल जो बन गए हैं ब्रेन में वो साफ हो सकते हैं, यानी कि व्यक्ति फिर से नॉर्मल हो सकता है चाहे ब्रेन का कितना ही पार्ट डैमेज क्यों ना हो गया हो। अब आगे हम बात करते हैं कि चाहे ब्रेन भले ही खोपड़ी में सुरक्षित है और उसमें भी वो लिक्विड में मौजूद है ब्रेन, और ब्लड ब्रेन बैरियर भी है, उसके बावजूद भी ब्रेन को खतरे हैं, कुछ डेंजर्स है, जो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 3 खतरे ब्रेन को सबसे ज्यादा है। तो पहला खतरा है ट्यूमर, ट्यूमर मतलब कि कैंसर। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। फिर दूसरा खतरा है स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन में जो बहुत सारी सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, अगर वो उनमें रक्त का थक्का जम गया तो वो कई बार फट जाती है और इस वजह से पूरे ब्रेन में जो अंदर ही अंदर खोपड़ी में मौजूद है ब्लड फैल जाता है और इसकी वजह से व्यक्ति या तो पैरालिसिस हो जाता है व्यक्ति को, या उसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत सारी मानसिक परेशानियां उस व्यक्ति के साथ आती है। अगर नस कोई सी फट गई ब्रेन में तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। और तीसरा जो खतरा है वो है ब्रेन इंजरी, यानी कि ब्रेन का घायल हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर जिस तरह की चोट लगी है वैसा नुकसान होता है, मृत्यु भी हो सकती है और व्यक्ति को पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें इस लेसन में हमने ब्रेन के बारे में जानी और हमने ये पाया कि ब्रेन में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको अभी और जानना है, और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें सरप्राइज कर सकती है। और ब्रेन का बैकअप सिस्टम बहुत ही शानदार है और फिर से सारी मेमोरी किसी भी व्यक्ति की वापस आ सकती है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।